जम्मू कश्मीर का जिक्र आते ही आर्टिकल 370 और 35A की बात आ जाती है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर स्वतंत्रता मिली थी। राष्ट्रपति ने 14 मई 1954 को इन आदेश को जारी किया था। क्या है आर्टिकल 370? इसे जम्मू कश्मीर से क्यों हटाया गया? आइए समझते हैं आज के वीडियो में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संविधान में आर्टिकल 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के इरादे को चुनौती देने वाली कुल 23 याचिका मिली, जिसके 5 न्यायाधीशों पीठ का गठन हुआ। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को कुछ आरक्षणों के साथ 1954 के राष्ट्रपति के आदेश अन्य बातों के अलावा कश्मीर पर लागू किया गया था। उस समय कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 1947 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 3 क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें जम्मू और कश्मीर भारत सरकार को अपना अधिकार सौंप देगा। पहला था विदेशी मामला और दूसरा रक्षा और तीसरा संचार। हरि सिंह ने मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला और राज अस्थायी प्रशासन में प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया। शेख अब्दुल्ला को 3 अन्य सहयोगी ने जुलाई 1949 में भारतीय संविधान सभा में प्रवेश किया और जम्मू कश्मीर से बातचीत करने में आर्टिकल 370 को मंजूरी मिली थी। आर्टिकल 370 खत्म होने के साथ साथ आर्टिकल 35A भी खत्म हो चुका था, जिससे राज्य के स्थायी निवासियों को पहचान करती थी। सरकार ने आर्टिकल 370 के अंत के साथ साथ राज्य के पुनर्गठन का भी प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ चुका था। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख बन चुका था। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में का शासन अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में था। 17 अक्टूबर 1949 को संविधान में शामिल आर्टिकल 370 भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर केवल आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 को छोड़कर ही जम्मू कश्मीर के संबंध में सदस्य की विधायकी और शक्तियों का प्रबंध किया गया। साथ ही ऐसा ही प्रावधान तैयार किया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्सेस भी शामिल किया गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस को तब लाया गया जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार ब्रिटिश भारत और भारत को पाकिस्तान में विभाजित किया गया। अधिनियम के अनुसार 3 विकल्प थे। एक, स्वतंत्र देश बने रहने के लिए भारत को डोमिनियन में शामिल हो गया या पाकिस्तान को डोमिनियन में शामिल हो गया, तथा आईओ के दोनों में से किसी देश में शामिल होने के लिए था। लेकिन पाकिस्तान में आक्रमण के बाद उन्होंने भारत से मदद मांगी, जिसके बदले कश्मीर को भारत में शामिल करने की बात की गई। 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्सेस पे हस्ताक्षर किए और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर 1947 को इसे स्वीकार कर लिया। यह भारत के घोषित नीति की थी। जहां कभी भी विवाद हुआ तो इसे रियासत और शासक के एक द्विपक्षीय निर्भय के बजाय लोगों को इच्छा के अनुसार यह किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के एक आदेश जारी किया, जिसने 1954 के आदेश को बदल दिया और जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के सभी आर्टिकल के अधीन कर दिया। भारतीय संसद के 2 सदनों में 2/3 बहुमत प्राप्त करने वाले प्रस्ताव के आदेश के लिए नींव के रूप में कार्य किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।